हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। देखिए व्यूअर्स, ये आज इस वीडियो में मैं आपसे जो आपके बीएड एग्जाम है तो उसका जो बीएड जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें 2016 का फर्स्ट पेपर जो है वो मेरे पास अवेलेबल है इस समय। ठीक है, मेरे पास कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। सन 2004 से मेरे पास में अवेलेबल हैं, जो इस समय मार्केट में भी आपको नहीं मिल पाएंगे, शायद ही मिल पाए। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इस समय हमें मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अवेलेबल करवा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बीएड से रिलेटेड भी कुछ मैटर दूंगा, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मेरे पास अदर स्टेट्स के भी हैं, जैसे राजस्थान है, वहां का भी मैंने बीएड के जो है क्वेश्चन पेपर्स मैंने मंगवाए हैं और मेरे पास में कुछ आ भी चुके हैं, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बेसिकली काफी आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट पेपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इसमें कि भारतीय उप महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन ए करेक्ट है, चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 4, जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अजमेर। ठीक है, जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब निपुण था? तो था ऑप्शन डी करेक्ट है, वीणा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थल है? जो गुरु नानक देव जी हैं, सिख धर्म के आपके फर्स्ट गुरु, तो उनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए, ननकाना। ठीक है, पूरा नाम है ननकाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एन.जी. रंगा ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया यार कई सारे कंपटीशन में। क्वेश्चन नंबर 8, कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट है, 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 9, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सचिंद्र सान्याल। क्वेश्चन 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए सही है, आर बी घोष। ठीक है ना, आर बी घोष। क्वेश्चन नंबर 11, अदृश्य निर्यात से क्या तात्पर्य है? देखिए, जो अदृश्य निर्यात है उससे मतलब होता है सेवाओं के निर्यात से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वस्तुएं दिखाई देती हैं और सेवाएं दिखाई भी नहीं देती हैं, है ना, तो सेवाओं का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 12, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है? तो जो इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड होती है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ओमान से। फारस की खाड़ी ओमान से सीमा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 14, हीरोइन प्राप्त होती है? हीरोइन जो होती है वो सुपारी से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है ना, देखिए जो हीरोइन होती है इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलो हीरोइन की कीमत जो होती है वो लगभग 1 करोड़ रुपए होती है। क्वेश्चन नंबर 15, संकोच नदी सीमा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है,
असम और पश्चिम बंगाल के मध्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, झेलम। क्वेश्चन 17। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 18। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, मुंबई। ठीक है, देखिए ये जितने भी चारों आपको नाम दे रखे हैं, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन और कांडला, ये बंदरगाह के नाम भी है, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो मुंबई जो है वो इन सब में सबसे बड़ा बंदरगाह होता है। क्वेश्चन 19। भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वो केन्या से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 21। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946 में। इसमें देखिए 1946 लगभग याद रहता है सभी को, मंथ ध्यान नहीं रहता, तो मंथ का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, सितंबर 1946 में। क्वेश्चन 22 कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन बी, नवंबर 26, 1949 को। क्वेश्चन 23 कि संविधान के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी आपकी 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, वो है केवल यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? तो वो है आपका 86वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? वो है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, ये भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन 28 के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। देखिए एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। जैसे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। राज्यसभा जो होता है वो ऊपरी सदन होता है और लोकसभा जो होता है वो निचला सदन होता है। तो ऐसे अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो इसमें आपसे बोले द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन 29 निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका 1989 में, 1989। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 30 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था? वो था ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह। ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है उनका नाम भी रखा गया है। क्वेश्चन 31 हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? वो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट है, केवल वासुदेव से। क्वेश्चन 32 कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है,
अगुंतर निकाय। क्वेश्चन 33, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यूनानी, शक और कुषाण, ये सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन 34 से हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? सॉरी, किसने किया था? तो वो किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, अरबों ने। क्वेश्चन 35 कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हुई, ऑप्शन डी करेक्ट है, कि चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? वो थे ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। क्वेश्चन 37 कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, वो हुआ था ऑप्शन बी 1856 में। क्वेश्चन 38 व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, और दूसरा कौन था? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 39 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिन। क्वेश्चन 40 कि मामल शैली का विकास किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह विपरीत दिशा यानी एंटी ब्लॉक से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उसमें शुक्र, अरुण। क्वेश्चन 42 कि प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, प्रध्यान्यामी उत्तर भी कहते हैं इसे हम, तो कितनी है? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, 0 डिग्री देशांतर। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 43 रहस्यमयी समुद्री घटना अल नीनो तथा लॉ नीना किस महासागर से संबंध रखती है? वो रखती है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन 44 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि श्री शैलम परियोजना जो गोदावरी से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। तुलबुल परियोजना झेलम से संबंधित है, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी से संबंधित है, सी पापनाशम परियोजना ताम्रपणी से संबंधित है, लेकिन जो श्री शैलम परियोजना है वो गोदावरी से संबंधित नहीं है, और यहां नहीं उसने हमसे पूछा है। क्वेश्चन 45 कि लौटते मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन 46 सेबी, ठीक है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरा नाम है सेबी का, उसकी स्थापना कब हुई थी? कई बार पूछा गया है, और टीजीटी पीजीटी में तो बहुत बार आया है। वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 1988 में। क्वेश्चन 47 रोलिंग प्लान परियोजना संचालित की गई थी? तो वो ऑप्शन बी करेक्ट है कि 1966 से 1969 में। ठीक है। क्वेश्चन 48 कि रेपो रेट से तात्पर्य क्या लगाया जाता है? देखिए आरबीआई से रिलेटेड है ना, कि आरबीआई द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुसूचित बैंकों को दिए अल्पकालीन ऋण से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2016 का आयोजन कहां किया गया था? तो वो किया गया था आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 वर्ष 2016 में प्राप्त क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सर्वाधिक आत्महत्या किस राज्य के किसानों द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, महाराष्ट्र। ठीक है। चलिए
ये जो आपका जो देखिए कई पार्ट में डिवाइड होता है, तो जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका जीके से रिलेटेड था, ठीक है, या करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। सेकंड पार्ट में आपके पास चॉइस होती है कि आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहां पर जो क्वेश्चंस लिए हैं वो हिंदी मीडियम के लिए हैं, ठीक है ना, हिंदी आपके सब्जेक्ट के ही लिए हैं। तो अब देखिएगा इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको बेस्ट तरीका मैं बताऊं, इसका जो बेस्ट तरीका है, अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करनी है तो आप यूपी बोर्ड की कोई भी 9th या 10th की जो भी कोई हिंदी व्याकरण की जो किताब है आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। हालांकि कंपटीशन की भी आती हैं तो वो भी अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास कंपटीशन की नहीं है, अगर 9th 10th की हिंदी व्याकरण की किताब खासकर यूपी बोर्ड की अगर रखी है, ठीक है ना, मैं देखिए यहां किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, तो अगर रखी है आपके पास तो आप उससे स्टडी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको उसमें काफी मैटर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है अब आपका पार्ट बी, भाषा, ठीक है ना, हिंदी की। तो विमुख का विलोम शब्द होता है, ऑप्शन बी उन्मुख। 52, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं, आप जानते होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है 8। 53, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है, ऑप्शन ए बहुब्रीहि। क्वेश्चन 54, द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसके सभी पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन 55, अध जल गगरी छलकत जाए, ठीक है, अध जल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का क्या अर्थ होता है, तो वो होता है कि अल्प ज्ञान पर इतराना, यानी जिसको जानकारी बहुत कम हो किसी के बारे में लेकिन फिर भी जो है वो इस बात का घमंड करता है या बहुत शो करता है अपने आप को कि मुझे बहुत सारी जानकारी है। क्वेश्चन 56 की मनोयोग शब्द किस संधि से बना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें विसर्ग संधि। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए अज्ञ प्रज्ञ, ठीक है। क्वेश्चन 58, कौन सा शब्द पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी खान पान, ये पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन 59, तद्भव शब्द कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन डी अनमोल। क्वेश्चन 60, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है, वो होता है आपका चक्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 61, किस भाषा में उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें करेक्ट है कि पराधीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, अज्ञ का विलोम है भिज्ञ। 63, असंगत पर्यायवाची है, वो है आपका मनमुटाव का। 64, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, तो वो है ऑप्शन सी क्रिया। क्वेश्चन 65, विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है, तो आप सब जानते हो प्राध्यानाध्यापक, ठीक है, प्राध्यानाध्यापक। क्वेश्चन 66, विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाएगा, जाहिर बात है शिकायत करेंगे हम तो शिकायती पत्र ही लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 67, इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन 68, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 69, तुम जो अपने हाथों में विधि से ज्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है, जाहिर सी बात है कि वो
किसान ही है ना, खेती करते हैं, खेती शब्द आ गया, देखिए सेकंड लाइन के लास्ट में, तो किसान ही खेती करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 70 कि भावाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। क्वेश्चन 71 कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता, तो वो जो आपका ऑफिस लेटर होता है तो उसमें होता है ऑप्शन नंबर डी प्रेषित का पदनाम। क्वेश्चन 72 कर्तव्यवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि अखबार पढ़े जाते हैं, ठीक है ना, ये कर्तव्यवाचक का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें सीधी सी बात है कि महेश स्कूल से आ रहा है, माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भोंकता रहा, तो इसमें बिल्कुल अलग आपका जो कर्तव्यवाचक इसी में प्रयोग नहीं हुआ है कि अखबार पढ़े जा रहे हैं। क्वेश्चन 73 व्यंजन शब्द अशुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गण्य मान्य। क्वेश्चन 74 कि ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ है, वह ऑप्शन नंबर बी किताब सिख गुरु। ग्रंथ और ग्रंथी, देखिए जो ग्रंथी होते हैं गुरुद्वारे में जो वो पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, तो सिख लोग ही पढ़ते हैं, है ना, तो इसलिए ये जो किताब है ये इससे सिख गुरु सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन 75 कि किसी वस्तु व्यक्ति और स्थान के नाम को आप सब जानते हो संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी देखिए ये आपको आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ये आपको एक गद्यांश दिया है, ठीक है ना, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। मैं सिर्फ आंसर पे डिस्कस करूंगा क्योंकि अगर मैं पैराग्राफ पढ़ने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो 76 से लेकर के 84 तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये आपके क्वेश्चंस जो है वो इस पैराग्राफ से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। जैसे कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है, तो ये पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि जो डरपोक व्यक्ति होता है वो कभी भी आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन 77 है कि अपनी इच्छा से त्याग और साधुता धारण करने वाला व्यक्ति होता है, तो जाहिर सी बात है वो होता है आपका आदर्श। क्वेश्चन 78 प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा भी जरूरी है, क्यों कि डैश अधूरे वाक्य को पूरा करना है आपको, कि इसके संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन 79 ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल डैश और डैश में बसता है, यानी कि मंदिर और मस्जिद में, ठीक है ना। देखिए घर ऑफिस हो नहीं सकता, पार्क गुरुद्वारा हो नहीं सकता, मंदिर मस्जिद दोनों अलग अलग दे रखे हैं, चर्च और गुरुद्वारा, ठीक है, तो मंदिर और मस्जिद, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 80 कि धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं कर्म और आचरण में बसता है, इस पंक्ति में व्यक्ति की किस विशेषता का पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कथनी और करनी में एक रूपता। क्वेश्चन 81 संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, वो थी ऑप्शन सी प्राकृत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है, ठीक है, देखिए हल्का समय से, हाँ अब ठीक है, वो होता है वैभव क्षणिक होता, मतलब आपने सुना भी होगा 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कि लखनऊ शब्द में प्रत्यय है, तो वो है ई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 84 की कंगाली में आटा गीला करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी व्यर्थ का काम करना। क्वेश्चन 85 विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मनोयोग। क्वेश्चन 86 कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका तक्ष का।
क्वेश्चन 87, अशुद्ध वर्तनी है। देखिए, अभ्यारण्य भी ठीक है, सौंदर्य भी ठीक है और पुनरागमन भी ठीक है। जो अशुद्ध है इसमें पुनरावलोकन है। ठीक है, ये पुनर्वलोकन लिखा है, ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, क्वेश्चन 88 की मोक्ष की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर ए मुमुक्षा। क्वेश्चन 89, ये मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कठोती इक्वल टू कट प्लस ओती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 90, सॉरी क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 90 नीचे है इसमें। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो आप सभी जानते हो, ऑप्शन नंबर बी सही है, पछताना। क्वेश्चन 91, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोकोक्ति क्या अर्थ है? आप जानते हैं सब कि मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन 92, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? आपको पता नहीं होगा तो ध्यान रखना, आमतौर पर ये बोला जाता है वर्ड, तो वो है जापानी शब्द। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 93, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा जो स्वीकृत हिंदी अनुवाद है वो क्या है? तो वो है ऑप्शन डी प्रारूपण। ठीक है। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए शलजम वाला। क्वेश्चन 95, कि व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले जो शासकीय पत्र को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी अर्ध शासकीय पत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 96, कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्भव शब्द है? तो कौवा भी है, कुत्ता भी है और कोयल भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 97, कै का उच्चारण स्थान है? ठीक है ना, कंठ, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 98, कि तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो है ऑप्शन डी नौका। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो वो है आपका गिलहरी। देखिए, पक्षी, केकड़ा और चकोर, ठीक है ना, ये नहीं है, गिलहरी स्त्रीलिंग है ना। लास्ट क्वेश्चन है, सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद इसमें से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी सत शास्त्र, क्योंकि हलंत लगा हुआ है ता के नीचे, तो इसलिए तय आधा हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैंने आपको जो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2016 का भी दिया है, तो अब मैं कलेक्ट कर रहा हूं आपसे 2017, 18, 19, 2015, 14, 13, 10, सारे 2004 से मेरे पास में जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अरेंज किए हैं। अदर यूनिवर्सिटीज के भी मैंने अरेंज किए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो एक आपको इसमें बेसिक आइडिया ये मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, सिविक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें जीके के भी आते हैं, करंट अफेयर्स के भी आते हैं। तो मैंने तकरीबन 50-50 क्वेश्चंस का जो है वो प्रैक्टिस सेट भी बनाया हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए, जो बीएड या और जो अदर कंपटीशन आते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं तो मेरी जो चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय है उसमें बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर। जैसे आप करेंगे प्रेस उसमें, तो मेरी प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आएगी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव। ठीक है, तो जो आपको स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चंस आपको आने हैं, तो उसमें से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तकरीबन 1250 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो उसमें मैंने दे रखे हैं। ठीक है ना, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के जो बीकॉम, बीए, बीएससी में ये पेपर है, तो इसलिए उसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने सॉल्व कर रखे हैं उसमें, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।